कहानी शुरू होती है साशा से, जो ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक जंगल में एडवेंचर करने आती है। वह अपने डर को खत्म करना चाहती है, इसलिए जोखिम भरे पहाड़ों और सुनसान जगहों पर चढ़ाई करती है। सफर के दौरान मौसम खराब हो जाता है, तो साशा और उसका पार्टनर टेंट लगाकर रुक जाते हैं। उसका पार्टनर कहता है कि आज यहीं रुकते हैं और कल फिर कोशिश करेंगे। तभी अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है और उसका पार्टनर फिसल कर नीचे गिरने लगता और बीच में लटक जाता है। सीन बदलता है। अब साशा अपनी कार से कहीं जा रही होती है। रास्ते में उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है, इसलिए वह नक्शा देखकर एक जगह रुक जाती है और अपने बीते हुए पल याद करने लगती है। इसके बाद साशा एक दुकान में जाती है, जहाँ कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं। तभी बेन नाम का एक लड़का आता है और उसे बचाता है। वह कहता है, तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? साशा वहां से चली जाती है। साशा अपनी गाड़ी में बैठकर रास्ता समझने की कोशिश करती, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तब वह बेन से मदद लेती है। बेन उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। साशा एक नदी के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके कैंपिंग करती है। तभी वही गुंडे वहां आ जाते हैं और उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। साशा उनसे बात नहीं करती और अपनी कार के अंदर ही सो जाती है। अगली सुबह साशा अपनी छोटी नाव लेकर नदी में घूमने निकल जाती। घूमते घूमते रात हो जाती, तो वह टेंट लगाकर सो जाती है। सुबह उठकर देखती है कि उसका बैग गायब है। वह दोबारा नाव लेकर निकलती है और जंगल के बीच एक घर देखती है। वहां उसकी मुलाकात फिर से बेन से होती है। बेन उसे अपने घर में रुकने का ऑफर देता है और बताता है कि वह यहाँ हैकिंग करने आया है। फिर वह बताता है कि रात को वहीं था जब कुछ गुंडे साशा को परेशान कर रहे थे। साशा वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बैग बेन के पास है। बेन कहता है कि वह बैग ले सकती है। तभी अचानक बेन अपना हथियार निकालता है और कहता है, जितना दूर भाग सकती हो भागो। साशा डरकर जंगल में भागती है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज के पीछे जाती है और एक मोबाइल फोन देखती है। तभी अचानक उस पर हमला होता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाती है। अब साशा समझ जाती है कि कोई उसका शिकार कर रहा है। वह जंगल में भागती है और एक गुफा में छिप जाती है। फिर चट्टानों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करती है। तभी उसे बेन की आवाज सुनाई देती है। वह उसका पीछा कर रहा होता है। साशा छिप जाती है और बच निकलती। बाद में साशा पानी के अंदर से अपनी नाव तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। बेन उसे बांध देता है और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसने साशा के अतीत के बारे में सब पता कर लिया है। साशा कहती है कि पहाड़ों पर एक हादसा हुआ था, लेकिन बेन पूछता है कि क्या उसने अपने पार्टनर को जानबूझकर मारा था। साशा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे पकड़कर एक गुफा में ले जाता है। वहां साशा देखती है कि पहले भी कई लोग वहां फंस चुके हैं। बेन कहता है कि साशा को उसके साथ रहना होगा, लेकिन साशा मौका देखकर भाग जाती है। दोनों के बीच नदी में जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद साशा सच्चाई बताती है। जब वह और उसका पार्टनर पहाड़ पर लटके हुए थे, तो खुद को बचाने के लिए उसने उसे नीचे गिरा दिया था। अगली सुबह साशा बेन से कहती है कि अगर वे यहाँ से नहीं निकले तो दोनों मर जाएंगे। दोनों पहाड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन साशा जानबूझकर बेन को नीचे गिरा देती है। बैन गिरकर मर जाता है। साशा किसी तरह पहाड़ से ऊपर चढ़कर अपनी गाड़ी तक पहुंचती है और वहां से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस उस जंगल में पहुंचती है और बेन के ठिकाने से कई लाशें बरामद होती हैं। आखिरी सीन में साशा चुपचाप बैठी होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।